अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। वो बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 40 ग्राम NaOH 60 ग्राम CH3COH विल बी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। हमसे ये हमको दिया है इसने। अब मैं क्या करता हूं कि पहले मुझे पता क्या होना चाहिए, पहले तो मुझको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या H पॉजिटिव कितना इक्विवेलेंट 1, OH नेगेटिव भी कितना 1। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो माइनस के 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट मेरी एनर्जी रिलीज होती है। ये मुझे पता होना चाहिए पर इक्विवेलेंट। दूसरा जो मुझे पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि वीक एसिड के लिए क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए ये वैल्यू क्या होती है, लेस देन माइनस के 57.1 हो जाती है। और दूसरा ये मुझे ये पता होना चाहिए, तीसरा कि HF जब ऐसा कुछ मैं लेता हूं कि इनके केसेस क्या होते हैं, माइनस के 57.1 से ज्यादा हो जाना चाहिए। बस ये मुझे पता होना चाहिए इसके पीछे कंसेप्ट। तो अब मैं क्वेश्चन को करता हूं। जब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा तो उन्होंने क्या लिया है, एक लिया है उन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस और एक उन्होंने लिया है, क्या लिया ये, वीक एसिड। तो 40 ग्राम NaOH में कितना वो हो जाएगा मोल, 40 डिवाइड बाई 40 निकालूंगा तो आ जाएगा 1, तो जो मोल हो जाएगा वो हो जाएगा 1। 60 ग्राम CH3COH में निकालूंगा तो 60 डिवाइड बाई 60 करूंगा तो N आ जाएगा 1। मतलब अगर यहां से OH नेगेटिव आता है तो OH नेगेटिव 1 होगा कॉन्सेंट्रेशन, इसका कितना होगा H पॉजिटिव का 1 मोल है। लेकिन अगर मैं देखने को चलता हूं तो NaOH मेरा कैसा है, वो है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3 का OH कैसा है मेरे पास, वीक एसिड। ये मेरे पास ऐसा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तब तो वैल्यू होती माइनस के 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक कैसा है मेरा वीक एसिड, मतलब पहले इसका आयोनाइजेशन कराना पड़ेगा, मतलब कुछ एनर्जी जो है इसमें से वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन में यूज हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी में से पहले तो आयोनाइजेशन होगा और फिर उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो जो माइनस 57.1 है उससे कुछ वैल्यू इसमें से माइनस 57.1 में से कुछ चली जाएगी आयोनाइजेशन के लिए, उसके बाद होगा हमारा, बाद में लेटर क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन होगा। अच्छा अगर ऐसा है तो हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो ये होती है माइनस के 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। और जब भी वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब लेता हूं मैं तो हमेशा याद रखना माइनस के 57.1 कितना किलो जूल पर इक्विवेलेंट से कम होती है, क्योंकि कुछ इसमें से क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कम किस में है, मोर देन नहीं, ये नहीं, 13.7 कोई मतलब नहीं है, लेस देन होगी, हमेशा लेस देन होगी 57.0, क्योंकि सम यूज्ड इन आयोनाइजेशन, कुछ एनर्जी उसमें से आयोनाइजेशन में यूज्ड हो गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, मतलब लेस देन 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।